कैबिनेट ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को मंजूरी दे दी है। इस नई शिक्षा नीति में स्कूली शिक्षा को लेकर कई बड़े बदलाव किए गए हैं। इस पर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और रमेश पोखरियाल ने कैबिनेट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि ये बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि 34 सालों में शिक्षा नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। मुझे उम्मीद है कि देशवासी इसका स्वागत करेंगे। स्कूली शिक्षा 5+3+3+4 डिजाइन पर विकसित की गई है। अभी तक हमारे देश में स्कूली पाठ्यक्रम 10+2 के हिसाब से चलता है, लेकिन अब ये 5+3+3+4 के हिसाब से होगा। यानी कि प्राइमरी से दूसरी कक्षा तक एक हिस्सा, फिर तीसरी से 5वीं तक दूसरा हिस्सा, छठी से 8वीं तक तीसरा हिस्सा और 9वीं से 12वीं तक आखिरी हिस्सा होगा। अब बोर्ड परीक्षाओं में वास्तविक ज्ञान को परखा जाएगा। कक्षा 5 तक निर्देशों का माध्यम मातृभाषा को बनाया जाएगा। नई व्यवस्था में छात्र अपनी मर्जी से सब्जेक्ट चुन सकेंगे। यानी अगर कोई छात्र विज्ञान के साथ संगीत भी पढ़ना चाहे तो उसे ये विकल्प होगा। वोकेशनल सिलेबस क्लास 6 से शुरू हो जाएगा। इसके अलावा बोर्ड परीक्षा को ज्ञान आधारित बनाया जाएगा और उसमें रटकर याद करने की आदतों को कम से कम किया जाएगा। बच्चा जब स्कूल से निकलेगा तो ये तय किया जाएगा कि वो कोई ना कोई स्किल लेकर ही बाहर निकले। बच्चा स्कूली शिक्षा के दौरान अपना रिपोर्ट कार्ड तैयार करने में भी अहम भूमिका निभाएगा। अब तक रिपोर्ट कार्ड केवल अध्यापक लिखता है, लेकिन नई शिक्षा नीति में इसके 3 हिस्से होंगे। पहला, बच्चा अपने बारे में खुद मूल्यांकन करेगा। दूसरा, उसके सहपाठियों से होगा और तीसरा, अध्यापक के जरिए। अब कॉलेज की डिग्री 3 और 4 साल दोनों की होगी। 3 साल की डिग्री उन छात्रों के लिए जिन्हें हायर एजुकेशन नहीं करना है। हायर एजुकेशन करने वाले छात्रों को 4 साल की डिग्री लेनी होगी। उनके लिए MA 1 साल में करने का प्रावधान होगा। इसके अलावा अब छात्रों को MPhil नहीं करना होगा। MA के बाद छात्र अब सीधे PhD कर सकते हैं। नई शिक्षा नीति में प्राइवेट यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के लिए एक नियम होंगे। अब किसी भी डीम्ड यूनिवर्सिटी और सरकारी यूनिवर्सिटी के नियम अलग अलग नहीं होंगे। यूएस की NSF यानी नेशनल साइंस फाउंडेशन की तर्ज पर भारत में NRF नेशनल रिसर्च फाउंडेशन लाया जा रहा है। इसमें न केवल साइंस बल्कि सोशल साइंस भी शामिल होगा। ये बड़े प्रोजेक्ट्स की फाइनेंसिंग करेगा और शिक्षा के साथ रिसर्च में हमें आगे आने में मदद करेगा। मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम में पहले साल के बाद सर्टिफिकेट, दूसरे साल के बाद डिप्लोमा और 3-4 साल के बाद डिग्री दी जाएगी। इसके अलावा सिलेबस क्षेत्रीय भाषाओं में विकसित किए जाएंगे। वर्चुअल लैब विकसित की जा रही है और एक नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम NETF बनाया जा रहा है। उच्च शिक्षा विभाग ने टारगेट सेट किया है कि GDP का 6% शिक्षा में लगाया जाए, जो कि अभी 4.43% है। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय करने को भी मंजूरी मिल गई है। नई शिक्षा नीति में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पर जोर देने की बात की जा रही है। देश और